जनता की आवाज़ श्री राहुल गांधी जी की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। जब उन्होंने संसद में ये सवाल पूछा कि मोदी जी बताइए कि अडानी से रिश्ते आपके क्या हैं, अडानी जी ने आपके भारतीय जनता पार्टी को कितने पैसे दिए, अडानी जी आपके प्रधानमंत्री बनने के बाद विदेश यात्रा पर कितनी बार गए, आपके साथ जब विदेश यात्रा पर गए तो कहाँ कहाँ उनको नया कॉन्ट्रैक्ट मिला, उस कॉन्ट्रैक्ट के बदौलत वो कितने रुपए अर्जित किए। संसद से उन्हें बाहर कर दिया गया, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। कब? इस मान हानि के मामले में अधिकतम से अधिकतम सजा उनको दे दी जा रही है। गुजरात सरकार ने इस प्रकार से केस बनाया है कि उनकी जमानत न हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा, क्योंकि राहुल गांधी जी ने आवाम की आवाज़ उठाया है, खेला के लिए तैयार होके राष्ट्र का नाम गौरव से ऊंचा करते थे उन बच्चों के साथ। इसी के लिए तो बच्चों लोग धरना दे रहे हैं। तो मैंने कहा ना कि प्रधानमंत्री जी मौन शोषण कर रहे हैं। किसका कहा है कि सेवा विस्तार गलत है, क्योंकि कई बार विस्तार हो चुका था। विस्तार सिर्फ इसलिए किया जा रहा था कि विरोधियों के यहाँ ईडी का छापा पड़े। अब तो उनका मुंह खुद शर्मिंदा से झुक जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रधानमंत्री को, उनके कार्यालय को फटकार लगाई है कि ईडी निदेशक का सेवा विस्तार गलत है, क्योंकि उनका सिर्फ और सिर्फ वो संजय मिश्रा विरोधियों को प्रताड़ित करते थे। अगर हिम्मत थी तो देश भर के तमाम ऐसे लोगों पे क्यों नहीं ईडी का छापा पड़ता है जिनके पास अवैध संपत्ति है। आप करें ना, भाजपा किसी के यहाँ नहीं पड़ा, वो उद्योगपति के यहाँ एक दिन भी नहीं पड़ा, जिनका ताल्लुकात भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और अमित शाह जी से है। इसका मतलब है कि देश में लोकतंत्र समाप्त है और तानाशाही की सरकार है। पटना के गांधी मैदान में मेरी मौजूदगी है, जहां पर मौन सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। राजेश जी, ये मौन सत्याग्रह कार्यक्रम का क्यों आयोजन किया? आज देश भर में कांग्रेस जन और कांग्रेस जन के समर्थन में आम जन लोकतंत्र को बचाने के लिए मौन सत्याग्रह पे है। उसी क्रम में बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह के नेतृत्व में गांधी मैदान मूर्ति अवस्थित गांधी प्रतिमा के समीप हम सब मौन सत्याग्रह पर है। किस प्रकार से जनता की आवाज़ श्री राहुल गांधी जी की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। जब उन्होंने संसद में ये सवाल पूछा कि मोदी जी बताइए कि अडानी से रिश्ते आपके क्या हैं, अडानी जी ने आपके भारतीय जनता पार्टी को कितने पैसे दिए, अडानी जी आपके प्रधानमंत्री बनने के बाद विदेश यात्रा पर कितनी बार गए, आपके साथ जब विदेश यात्रा पर गए तो कहाँ कहाँ उनको नया कॉन्ट्रैक्ट मिला, उस कॉन्ट्रैक्ट के बदौलत वो कितने रुपये अर्जित किए। इसी सब क्रम में आज बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद जी ने एक बड़ा मौन सत्याग्रह का आयोजन किया है, जिसमें आप देख रहे हों कि हजारों लोग बैठे हैं और ये सवाल नियंत्रण है। राहुल गांधी ने यह सवाल संसद में पूछा था, संसद से उन्हें बाहर कर दिया गया, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। कब? इस मान हानि के मामले में अधिकतम से अधिकतम सजा उनको दे दी जा रही है। गुजरात सरकार ने इस प्रकार से केस बनाया है कि उनकी जमानत न हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा, क्योंकि राहुल गांधी जी ने आवाम की आवाज़ उठाया है कि देश के हालात पे प्रधानमंत्री जी चुप्पी तोड़िए। आज मौन है प्रधानमंत्री जी, मौन शोषण प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और यौन शोषण उनके सांसद कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज गांधी मैदान में हम सब सत्याग्रह पे मौन धरना पर बैठे हैं। ब्रिजभूषण जी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार राजेश राठौर जी वायरल हो रहा है, जहां पर एक मीडिया चैनल की पत्रकार से बात करते हुए बदतमीजी करते हुए नजर आए। ब्रिजभूषण शरण सिंह लगातार बदतमीजी कर रहे हैं, लगातार ब्रिजभूषण शरण सिंह बदतमीजी कर रहे हैं। किनके साथ कर रहे हैं? जो खिलाड़ी खेला के लिए तैयार होके राष्ट्र का नाम गौरव से ऊंचा करते थे उन बच्चों के साथ। इसी के लिए तो बच्चों लोग धरना दे रहे हैं। तो मैंने कहा ना कि प्रधानमंत्री जी मौन शोषण कर रहे हैं और उनके सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह यौन शोषण कर रहे हैं। आज देश में अराजकता है, लोकतंत्र समाप्ति पे है, इसीलिए देश भर के कांग्रेस जन आज मौन सत्याग्रह पर है और बिहार में अखिलेश सिंह जी के नेतृत्व में हम सब सत्याग्रह पर बैठे हैं। आप देख रहे होंगे कि हजारों लोग यहाँ सत्याग्रह पर बैठे हैं और ये लगातार जारी रहेगा। लोकतंत्र बचाना हम सबों का धर्म और कर्तव्य है। अंतिम सवाल रहेगा, विपक्षी एकता के बाद लगातार विपक्ष के नेताओं के ऊपर कार्रवाई जारी। देखा जाए तो ईडी सीबीआई के द्वारा भी और कहीं ना कहीं अब तेजस्वी यादव के ऊपर चार्जशीट दर्ज किया गया, इसको लेकर इस्तीफा की मांग हो रही है। आज तो प्रधानमंत्री और अमित शाह जी को मुंह छिपा लेना चाहिए, चुल्लू भर पानी में चला जाना चाहिए कि जिस प्रकार से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ईडी के निदेशक के सेवा विस्तार को
रोका है कि क्या कहा है कि सेवा विस्तार गलत है, चूंकि कई बार विस्तार हो चुका था। विस्तार सिर्फ इसलिए किया जा रहा था कि विरोधियों के यहाँ ईडी का छापा पड़े। अब तो उनका मुंह खुद शर्मिंदा से झुक जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रधानमंत्री को, उनके कार्यालय को फटकार लगाई है कि ईडी निदेशक का सेवा विस्तार गलत है, चूंकि उनका सिर्फ और सिर्फ वो संजय मिश्रा विरोधियों को प्रताड़ित करते थे। अगर हिम्मत थी तो देश भर के तमाम वैसे लोगों पे क्यों नहीं ईडी का छापा पड़ता है जिनके पास अवैध संपत्ति है। आप करें ना, भाजपा किसी के यहाँ नहीं पड़ा, वो उद्योगपति के यहाँ एक दिन भी नहीं पड़ा, जिनका ताल्लुकात भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और अमित शाह जी से है। इसका मतलब है कि देश में लोकतंत्र समाप्त है और तानाशाही की सरकार है, जिसको हम 2024 में जनता की बदौलत उखाड़ेंगे, जैसे कर्नाटक और हिमाचल में उखाड़े हैं। देखिए, तो कर्नाटक और हिमाचल में जिस तरीके से भाजपा की सरकार उखाड़ी गई है, उसी तरीके से आने वाले 24 में पूरे देश से उखाड़ कर फेंक देंगे। राजेश राठौर थे, कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता हैं। इनका यह साफ कहना है कि लगातार मौन जो है कहीं ना कहीं शोषण नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, तो वहीं उनके नेता यौन शोषण कर रहे हैं। आज देखिए, कहीं ना कहीं मौन जो सत्याग्रह है उस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है अखिलेश प्रसाद सिंह के द्वारा, तो वहीं कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता ने मुखर होकर अपनी तमाम प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहते थे राजेश राठौर आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी पंकज के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।